जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा के बारे में। इसके महात्म्य के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आज हम इसकी कथा सुनाएंगे। ये उत्पन्ना एकादशी जो है इस बार हमारे 8 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी की तिथि जो है 8 तारीख को सुबह 4:07 पे ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो रही है और 9 तारीख को सुबह 6:32 पे ये संपन्न हो रही है। तो इसलिए 8 तारीख को ही जो है उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब इसकी कथा मैं सुना रहा हूँ। इसके जो है एकादशी के महात्म्य और इसके सारे नियमों के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ और आज हम जो है इसकी कथा के बारे में बता रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे विप्रो, पूर्व काल में श्री कृष्ण महाराज ने जिस उत्तम व्रत को अति प्रीति करके विधि और महात्म के साथ कहा है, उनके कहे उस प्रयत्न को पृथ्वी में जो मनुष्य सुनेगा वह बहुत सा सुख भोग करके अंत में जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। तो श्री अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से बोले कि हे जनार्दन, इस एकादशी का उपवास करने का और नक्त भोजन का मतलब होता है कि एक टाइम शाम को लगभग दिन छिपने से पहले 4 बजे के आसपास भोजन करते हैं, उसको नाक्त भोजन कहा जाता है। तो अर्जुन जी महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इस एकादशी के दिन उपवास करने का, नक्त भोजन करने का यानी एक बार भोजन करने का और रात्रि में एक बार भोजन करने का क्या फल होता है, अलग अलग उसके जो है किस विधि से करना चाहिए, ये कृपा करके हमसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के आरंभ में अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत करे और दशमी की रात्रि में दंत धावन करके शुद्धता से रहे और दशमी के दिन जो है दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद हो जाए उस समय भोजन कर ले और उसका जो है शाम को यानी 4 बजे के आसपास में जो है भोजन कर ले, उसको जो है नाक्त भोजन कहते हैं। और उस दिन रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो रात्रि में भोजन करते हैं तो उसको नाक्त भोजन नहीं कहा जाता है। हे अर्जुन, उस दिन जो है रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करे, भगवान श्री विष्णु और श्री हरि का ध्यान करता हुआ शयन करे। उसके पश्चात एकादशी के दिन प्रातः काल में नियम से संकल्प करके मध्याह्न काल में पवित्रता और सावधानी से स्नान करे। नदी हो तो नदी में, सरोवर अथवा बावली, और इसमें जो है यदि वो नदी में स्नान करता है तो उत्तम कहा गया है, यदि सरोवर में स्नान करता है तो मध्यम कहा गया है, यदि कोई बावली या तालाब में स्नान करता है तो उसको जो है अधम का जो है क्रम में रखा गया है। यदि इन तीनों में से कोई भी ना हो तो किसी कुएं में या नल इत्यादि जो है वहाँ पर आप स्नान कर लें। तो इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें, हे अश्वक्रांते रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतके, मेरे पूर्व जन्म के संचित पाप को तू हर ले और तुम्हारे द्वारा हनन किए हुए मेरे पापों से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। स्नान करने से पहले इस मंत्र से व्रत करने वाला मनुष्य जो है मिट्टी से का स्नान करे और कोई जो पतित हो, जो पाखंडी हो, कोई चोर हो, जो मिथ्यावादी हो, जो अपवादी हो, जो देवता और वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला हो और जो दुराचारी हो और जो माँ बहन और यदि जो पराई स्त्री से जो बुरी दृष्टि रखता हो, गलत दृष्टि रखता हो, ऐसे आदमी से जो है वो बातचीत ना करे, उसके संपर्क में ना आए। जिसने दूसरे का द्रव्य, पैसा इत्यादि हरण कर लिया हो, जिसने दूसरी की स्त्री का हरण किया हो, जिसने देवताओं का धन चुराया हो, जिसने देव मंदिर में चोरी की हो, ऐसे मनुष्यों से ना तो बात करे और ना ही उन्हें संपर्क में रहे, उनको छुए। यदि किसी प्रकार से ऐसे दुराचारी आदमी के दर्शन हो जाए तो भगवान सूर्य का दर्शन करे और नारायण नारायण करके उच्चारण करे और तुलसी का पत्ता खा करके पवित्र हो जाए।
तदंतर आदर सहित नैवेद्य आदि से गोविंद भगवान का पूजन करें। घर में भक्ति युक्त हो, दीपदान करें। और हे अर्जुन, उस दिन निद्रा और मैथुन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को संगीत और शब्द से के आनंद में दिन और रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। उसको रात्रि में जागरण इत्यादि करके भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए। रात्रि में भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे और ब्राह्मण को नमस्कार करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि देकर के संतुष्ट करे। धर्मात्मा मनुष्य कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में कोई भेद नहीं करते हैं। और इस प्रकार व्रत करने का जो फल होता है उसको सुनो। शंखो द्वार चैत्र में स्नान कर गंगाधर के दर्शन का जो फल मनुष्य को होता है वो फल जो है एकादशी के उपवास के से प्राप्त हो जाता है। व्यतिपात में दान कर देने का जो फल प्राप्त होता है, हे अर्जुन, संक्रांति में दान देने का जो फल 4 लाख गुना है। और सूर्य चंद्र के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो फल होता है वह सब फल जो है एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। और अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना फल एकादशी के व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में 60,000 वर्ष तक 1 लाख तपस्वी नित्य रोज भोजन करें, उसको जितना पुण्य प्राप्त होगा उतना एकादशी के दिन व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो जाता है। और जो वेदांग पारंगत को 1000 गौ का दान देने से जो पुण्य होता है उससे बड़ा पुण्य एकादशी का व्रत करने वाले के दिन को होता है। जिसके घर में नित्य 10 श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है वेद पाठी ब्राह्मण रोज जो है भोजन करें, उससे 10 गुना फल जो है एक ब्रह्मचारी के भोजन कराने से हो जाता है। और उससे जो है 1000 गुना फल पृथ्वी का दान करने से, और उससे 1000 गुना फल जो है कन्यादान से प्राप्त होता है। और उससे भी 10 गुना फल जो है विद्यादान से होता है। विद्यादान से 10 गुना अधिक फल जो है भूखे को अन्नदान देने से होता है। अन्नदान से बड़ा कोई दान न हुआ है और न होगा। हे अर्जुन, इससे स्वर्गस्थ पितृ और देवता तृप्त होते हैं। जो अन्न का दान करता है उसके जो है पितृ जो है स्वर्ग में तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की संख्या तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। हे सत्तम, उपवास का आधा फल रात को और दिन में एक बार भोजन करने वाले को प्राप्त होता है। जो यदि एक बार भोजन कर लेता है उसको इस उपवास का आधा ही फल प्राप्त हो पाता है। उपवास के दिन एक बार रात्रि में भोजन करें, इस प्रकार से कोई व्रत करता है तो उसको जो है आधा फल की प्राप्ति होती है। यम, नियम, तीर्थ, दान और यज्ञ तभी तक गरजते हैं जब एकादशी नहीं आती है। एकादशी का व्रत करने के बाद ये सब छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का उपवास हमेशा करना चाहिए। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। एकादशी को भोजन ना करें, शंख से जल ना पिए, शूकर और मत्स्य को ना मारे। यह सब व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत है। 1000 किया हुआ यज्ञ भी एकादशी के समान फल को देने वाला नहीं है। अर्जुन बोले, हे देवो, सब तिथियों में एकादशी को आपने पवित्र कैसे कहा? इसकी पुरातन कथा मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ सुनो, सतयुग में देवताओं को कष्ट देने की इच्छा से एक महान अद्भुत और महाभयानक मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। हे अर्जुन, वो बड़ा ही अद्भुत महारौद्र और समस्त देवताओं को भय देने वाला हुआ। उस प्रतापी दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि को भी अपने वश में कर लिया। तब इंद्र ने इस सब वृत्तांत जाकर के बाबा भोलेनाथ शंकर जी को कहा कि हे देवो, हम सब देवता लोग अपने लोक से गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे देवो, अब देवताओं की कौन सी दशा होने वाली है इसको आप ही जान सकते हैं। हे भोलेनाथ, इसका कोई उपाय हमें बतलाइए। तब देवों के देव महादेव बोले कि हे देवताओं में श्रेष्ठ देवेंद्र, जहाँ जगतपति षडांगत रक्षक भगवान गरुड़ध्वज भगवान विष्णु हैं, वहाँ जाओ, उनसे आप ये प्रार्थना करो। जो कि जगतपति षडांगत रक्षक है, परित्राण प्रायण है। इस प्रकार शिवजी की वाणी को सुनकर देवराजेंद्र जो है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने गणों और देवताओं के सहित वहाँ भगवान सोए हुए थे वहाँ पहुँचे। जहाँ भगवान सोए हुए थे वहाँ पहुँचे। जगतपति भगवान को जल में सोए हुए देख करके इंद्र दोनों हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगा।
देवेंद्र जो है उनकी स्थिति करने लगा। ओम नमो देव देवाय देव देवे सुमंदिता दैत्यारे पुण्डिकाक्षाओ त्रायणो मधुसूदन दैत्यविता हमें देवा मया सहं समागता शरणं त्वं जगन्नाथ त्वं कर्ता त्वं चकारक। तो इस प्रकार से जो भगवान का जो है इंद्र जी जो है दोनों हाथ को स्तुति करने लगे कि हे देवताओं से वंदित पुरुषोत्तम, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे दैत्य के शत्रु, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से भयभीत ये सब देवतागण मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। हे शरणागत वत्सल भगवान, हे जगन्नाथ, आप शरण और कर्ता कारक हैं। आप सब लोगों की माता और संसार के पिता हैं। आप ही सबको उत्पन्न पालन और नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सहायक और शांति देने वाले हैं। आप पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण संसार के उपकारी हैं। आप स्वयं जो है ब्रह्मा, रुद्र और तीनों लोक के पालन करता है। और आप ही जो सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा है, आप ही जो है अग्निदेव हैं। साकल्य, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, ऋषियज्ञ और जप, तप आप ही हैं। हे नाथो, यज्ञ, यजमान और फल भोक्ता भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ है, आप ही जजमान हैं, आप ही सब कुछ हैं। आपसे रहित तीनों लोकों में और चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात आप जो है सर्वव्यापी हैं। हे कणकण के वासी, हे भगवान, हे देवो, हे देवताओं के ईश्वर, हे शरणागत वत्सल भगवान, हे योगीश्वर, दैत्यों से हारे हुए वैभवहीन देवता भयभीत हो आपकी शरण आए हैं। इनकी रक्षा करो, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। हे जगतपति, अपने लोक से भ्रष्ट होकर हम पृथ्वी तल पर भ्रमण कर रहे हैं। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु भगवान बोले कि हे देवेंद्र, यह मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, और उसका स्थान, नाम, बल क्या है, वो कहाँ रहता है, किसके आश्रय से वो बल इतना बलवान है। तो इंद्र बोले कि हे मधुमन, यह सब निर्भय होकर कहो। तब इंद्र बोले कि हे देव, ये देवताओं के ईश्वर, हे देवताओं के ईश्वर, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले हे भगवान, ब्रह्म वंश में पहले महाउग्र देवताओं को दुख देने वाला नाड़ी जंग नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका महाबली विख्यात मुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ है, और चंद्रावती नाम की उसकी श्रेष्ठ नगरी है। सब देवताओं को उसने अपने अधीन कर लिया है। स्वर्ग से निकाल करके वह महापराक्रमी दुष्ट उस नगरी में निवास करता है। इंद्र, अग्नि, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृत्य, वरुण आदि सब सबके स्थान में वो आप ही स्थित है, और सूर्य बनकर आप ही वो तप रहा है। हे प्रभु, यह आप ही मेघ है और सब देवताओं से अजय है। हे विष्णु, उस दानव को मार करके देवताओं को विजयी करो, देवताओं की रक्षा करो। तब उनका वचन सुनकर भगवान क्रोधित होकर के इंद्र से कहने लगे कि हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली दैत्य को मैं मारूंगा। हे महाबली, तुम सब लोग एक साथ चंद्रावती को चलो। यह सुन विष्णु को आगे करके सब देवता चलते हुए, तब देवताओं ने सहस्रों दिव्य अस्त्रों से सुजित असंख्य दैत्यों के साथ दैत्येंद्र को गरजते हुए देखा। इस बलशाली असुर के भय के मारे देवता संग्राम से भागकर दसों दिशाओं में भागे। तब भगवान को संग्राम में खड़ा देख वे असुर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। इसके बाद उनको दौड़ते हुए देखकर शंख, चक्र और गदाधारी भगवान ने सर्प के समान बाण से उनके शरीर को बेध दिया। विष्णु के हाथ से मारे गए सैकड़ों असुर नष्ट हो गए, परंतु एक वही दानव विचलित न होकर बार बार युद्ध करता रहा, जो भगवान के फेंके आयुध को अपने तेज से कुंठित कर पुण्य के समान समझने लगा। जब अस्त्रों से भगवान उसे न जीत सके, तब परी के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे, और दोनों में देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्ष तक पर्यंत युद्ध हुआ। उसके थकित होकर भगवान जो है बद्रिकाश्रम को चले गए। जब भगवान उससे लड़ते लड़ते जब थक गए, तो बद्रिकाश्रम में जो है विश्राम करने के लिए चले गए, और वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा में महायोगी जगत के मालिक भगवान शयन करने के लिए प्रवेश करते भई। हे अर्जुनो, 10 योजना था 48 कोस की उस गुफा में एक ही द्वार है। मैं वहाँ के उसके भय से डर कर सो गया। ऐसा जो है भगवान
जो है श्री अर्जुन को बता रहे हैं। हे पांडुनंदनों, मैं उस युद्ध से थक गया और वह दानव जो है उस गुफा में मेरे पीछे लगा रहा। वह मुझे सोया हुआ देख मन में विचारने लगा कि दैत्यों के संहार करने वाले विष्णु को अब मैं मारूंगा। वह दुर्बुद्धि विचार कर ही रहा था कि उसी समय मेरे शरीर से एक प्रभावशाली कन्या का उत्पन्न हुआ। हे अर्जुन, जब उस मूर्ख दैत्य ने उस देवी को दिव्य शस्त्रों से युक्त युद्ध के लिए तैयार देखा तो उस समय स्त्री से युद्ध के लिए कहने पर मूर्ख दैत्य ने युद्ध की इच्छा की तो वह स्त्री उस दैत्य के साथ निरंतर युद्ध करने लगी। उसके भयंकर युद्ध को देखकर वह दैत्य जो है विस्मित हो गया। ऐसी भयानक कन्या किसने बनाई है, जो अति प्रबल वज्रपात कर रही है, ऐसा कह करके हे देवेंद्र, ऐसा कहकर वह दानवेंद्र उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। तब जो है उस महादेवी ने उस महाबली दैत्य को तुरंत रथहीन करके क्षण मात्र में उसके सब शस्त्र अस्त्र काट दिए। जब वह बाहु में शस्त्र लेकर के महाबलपूर्वक दौड़ा तब देवी ने उसको उसकी छाती में गुस्सा मारकर उसे गिरा दिया। फिर उसे उठकर कन्या को मारने के लिए जैसे वो दौड़ा तो देवी ने क्रोधित होकर उसका सिर काटकर क्षण मात्र में उस असुर को मारकर पृथ्वी में गिरा दिया और सिर कटा हुआ वह दैत्य यमलोक को पहुंचा और बचे हुए असुर जो है दीन भयार्त हो पाताल लोक में भाग गए। तब भगवान उठे और अपने सम्मुख मरे दैत्य को देखा और कन्या को अपने सामने नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़े खड़ी देखकर जगत के स्वामी विष्णु भगवान विस्मित होकर प्रसन्न वदन हो उससे कहने लगे कि हे धृष्टात्मा, कि हे कन्ये, इस धृष्टात्मा दैत्य को जिसने कि गंधर्व इंद्र पवन आदि सब देवताओं को जीत लिया था किसने मारा है? जिसने लोकपालता नागों को कीड़ा में ही जीत लिया और जिसने परास्त हुआ मैं इस गुफा में डर के मारे सहन कर रहा था, किसकी दया से भागा हुआ मैं सुरक्षित हुआ। कन्या बोली कि हे प्रभु, तुम्हारे अंश से उत्पन्न जो मैं हूँ मैंने ही दैत्य को मारा है। हे हरि भगवान, आपको यहाँ सहन करते देख मारने को उद्यत हुआ इस दैत्य त्रैलोक्य के कंटक का ऐसा विचार जानकर मैंने इस दुरात्मा दैत्य को मारकर देवताओं को निर्भर किया है। सब शत्रुओं को भय देने वाली मैं आपकी जो है महाशक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा के लिए मैंने उस भयंकर दानव को मारा है। हे प्रभु, उस दानव को निहत देख आपको क्या आश्चर्य हुआ है, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले कि हे अनघे, मैं उस असुर को मारने से तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। देवताओं को आनंद हुआ है, वे हृष्टपुष्ट हुए हैं। तूने जो देवताओं की भलाई की है उससे तीनों लोकों में आनंद छाया हुआ है। हे अनघे, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। हे सुब्रते, वर मांगो, मैं तुझे ऐसा वर दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देवो, यदि आप संतुष्ट हैं और यदि आप प्रसन्न हैं, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दें जिससे व्रत करने वाले मनुष्य को मैं पापों से महापापों से छुड़ा दूँ। उपवास करके जो फल है, उपवास का जो फल है उससे आधा फल नक्त भोजन करने वाले को मिले और उसका आधा फल एक बार भोजन करने वाले को हो। इस प्रकार दिन भर भक्ति से और इंद्रियों को वश में करके जो व्रत करता रहे वह वैष्णव स्थान अर्थात बैकुंठ धाम में सैकड़ों करोड़ों कल्प तक निवास करता रहे। जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाला नाना प्रकार का भोग विलास करता रहे। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे यह वरदान मिले और जो मेरा उपवास नक्त व्रत कर रहे अथवा एक बार भोजन करे, इस प्रकार व्रत करने वाले को हे जनार्दन आप धर्म, धन और मुक्ति देवें। तब श्री कृष्ण बोले कि हे कल्याणी, तुमने जो कुछ कहा है वो सब होगा और जो लोग मेरे भक्त हैं और जो नर तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर के मेरे निकट ही निवास करेंगे। पराशक्ति तो एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम जो है एकादशी है। एकादशम्यां सुपन्नामं शक्ति परायतः
एत एकादशीत्येवं एतव नामं भविष्यते दत्त्वा पापानि सर्वाणि दस्यामि पदम्यव्यं तृतीयं काष्ठमीं चैव नवमीं चतुर्दशम् एकादशी विशेषेण तृतीयोऽपि महाप्रियः सर्वतीर्थाधिकं पुण्यं सर्वादीनाम् अधिकफलम् सर्ववृत्ताधिकं च सत्यं बद्धं वदामि ते एवं दत्त्वा बलं तस्यात् तत्कृतये वदधीयतः। तो मैं तेरे व्रत करने वाले का जो एकादशी का व्रत करेगा वो सब पाप भस्म करके मैं उसके पापों को नाश करके और नाश न होने वाले उसको अमर पद को दे दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये जो है उत्तम तिथियां हैं और एकादशी जो है सबसे अधिक प्यारी है। मैं सत्य कहता हूँ कि सब तीर्थों से सब दान और सब व्रतों से अधिक पुण्य जो है एकादशी के व्रत का फल होगा। श्री भगवान उसको ऐसा वर प्रदान करके उसी स्थान में अंतर्धान हो गई और एकादशी तिथि जो है हृष्ट पुष्ट हो गई, अर्थात तब से वो संसार में पूजनीय हुई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे उनके शत्रुओं का नाश मैं करूंगा और परम गति में दे दूंगा, और जो एकादशी के महाव्रत को करेंगे उनके विघ्नों को मैं नाश करूंगा और सब सिद्धियों को भी मैं दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। यह एकादशी सर्वदा संपूर्ण पापों को नाश करने वाली, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली परम पवित्र एक ही तिथि है, संसार में उदय हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में कोई भेद न माने, एकादशी कोई भी है दोनों को बराबर माने। दोनों पक्ष में व्रत करना योग्य है और द्वादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम मानी गई है। जो एकादशी जो है द्वादशी को टच करती हो, द्वादशी को छूती हो, उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह सब व्रत करने वालों को इसमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक ही है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे गरुड़ध्वज भगवान के वैकुंठ पद को प्राप्त होते हैं, उनको दोबारा जो है पृथ्वी पर आवागमन नहीं करना पड़ता। लोकों में वे ही मनुष्य धन्य है जो विष्णु की भक्ति करते हैं और एकादशी के महत्व को पढ़ते हैं। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाले को निसंदेह अश्वमेध का पुण्य प्राप्त होता है। विद्वान पुष्पांजलि सहित भोजन की प्रार्थना करके, हे पुण्यकाक्षो, हे अच्युतो, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो, और व्रत फल की इच्छा करने वाला मनुष्य अष्टाक्षर मंत्र के 3 बार जप से अभिमंत्रित कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। भोक्षामि पुंडरीकाक्षो शरणं मे भवाच्युतः इत्युच्चार्यं ततो विद्वान् पुष्पाञ्जलिर्यथार्पयेते। अष्टाक्षर मंत्रेण त्रिजपेनाभिमन्त्रितम् उपवास फलं प्रेप्सो पिबेत पात्रगतां दिवा निद्रां परानं च पुनर्भोजनं मैथुने क्षौद्रां काशमासं तैलं द्वादशाम्य वर्जेते। तो व्रत के दिन मनुष्य को जो है शयन ना करे, व्रत के दिन मनुष्य जो है शयन ना करे, दूसरे का पराया अन्न ग्रहण ना करे और दोबारा भोजन ना करे, और मैथुन इत्यादि क्रिया से यानी स्त्री का प्रसंग ना करे, शहद ना खाए, कांस्य पात्र में भोजन ना करे, और मांस, तेल, मदिरा इत्यादि जो है बहुत वस्तु जो है वर्जित है। जो वार्तालाप के योग्य नहीं है, यानी जो दुराचारी है, जो पापी है, जो कामी है, जो पतित है, उससे कभी बातचीत ना करे, उससे भाषण ना करे और उसको छुए नहीं, उससे दूर रहे। तो शुद्धि यदि उसको किसी प्रकार से बात हो जाती है, यानी उसके संपर्क में आ जाते हैं, तो तुलसी का पत्र भक्षण करके पारण कर ले या आंवले का फल भक्षण करके अपने आप को शुद्ध हो जावे। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्यकाल में द्वादशी के अरुणोदय में तक स्नान, पूजन, दान और होम आदि कार्य करना बहुत उचित है, उसका अनंत फल प्राप्त होता है। यदि कोई महासंकट में है पड़ा हो तो द्वादशी में जल से पारण कर ले और पुनः भोजन करे तो पुनर्भोजन का दोष न होए। विष्णु की भक्ति करने वाले विष्णु भक्त के मुख से जो मनुष्य सुंदर मंगलदात्री तथा दिन रात सुनते, इस कथा को दिन रात सुनते हैं, वे करोड़ों कल्प पर्यंत विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ धाम में आनंद को प्राप्त करते हैं। जो इस
उत्पन्ना एकादशी के व्रत को कथा को जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं वो करोड़ों कल्प तक जो है बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के धाम में जो है निवास करते हैं। जो एकादशी के महात्म्य को एक पाद भी सुन लेता है या एक पाद भी पढ़ लेता है उसके जो है ब्रह्म हत्या आदि जो पाप उसको लगे हुए हैं वो सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि वैष्णव धर्म एकादशी के समान सनातन अर्थात प्राचीन व्रत और कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि एकादशी का व्रत जरूर करें। जो वैष्णवजन हैं उन्हें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन न भोजन अन्न ग्रहण ना करें। यदि जो मनुष्य इस व्रत को करने में असमर्थ है यानी एकादशी का व्रत करने में असमर्थ है उन्हें प्रातःकाल उठ करके अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान को भोग लगाएं। फल इत्यादि का भोग लगा करके उसको प्रसाद स्वरूप जो है जिनमें फल जूस इत्यादि लेकर के भगवान का पूजन करें, भगवान को जो है कथा श्रवण करें, कथा सुनाएं। और ये जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत है, कथा है, इसको जो भी मनुष्य सुनता है या आगे को सुनाता है उसको जो है अनंत फल की प्राप्ति होती है। करोड़ों जो है वाजपेयी यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी मेरा भक्तों ने निवेदन है इस कथा को जरूर सुनें और आगे लोगों को सुनाएं, शेयर करें, एक दूसरे तक उसको कथा को पहुंचाएं। जो भी इस कथा को सुनेगा और जो दूसरे को सुनवाएगा निसंदेह भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, भगवान विष्णु आपको अपनी भक्ति प्रदान करे, अपने चरणों की छाया में रखे और हमेशा जो है आपके ऊपर उनका शुभ आशीर्वाद बना रहे। और भक्तजनों ये कथा थोड़ी लंबी थी इसलिए जो है इसको दो भाग में करके आज मैंने सिर्फ कथा सुनाई है। जिसका महात्मा है वो मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए आप जो है दोनों जो हमारे जो दोनों सीरीज हैं उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि 8 नवंबर को इसका व्रत आने वाला है। इसलिए 7 नवंबर तक हर हाथ में, हर सनातनी के घर में ये वीडियो जो है पहुंच जानी चाहिए। सबको कथा सुन लेनी चाहिए और आगे लोगों को सुनानी चाहिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। जय जय श्री सीताराम।